स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा टॉपिक है आज होने वाला है, क्योंकि शॉर्ट में आता है और लगातार आता है। हमारा आज टॉपिक है वस्तुएं। वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। समष्टि अर्थशास्त्र की जब बात करते हैं ना, पूरे अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। अर्थव्यवस्था की समस्याएं मेन जुड़ी हुई है किससे? उपभोक्ताओं की मांग और उत्पादकों की पूर्ति के द्वारा। तो कुल उपभोक्ता, कुल उत्पादक, यहाँ पर सब होता है। जो दोनों के बीच में जो पॉइंट होता है वो है वस्तु, क्योंकि वस्तुओं का खेल है। वस्तु को खरीदा जाएगा, वस्तु को बेचा जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता करना पड़ेगा कि जो वस्तुएं होती हैं वो आखिर होती कितनी प्रकार की, किन किन वस्तुओं के बारे में पढ़ा जाता है, वस्तु कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, उनका नेचर क्या होता है, किस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब वस्तुओं के प्रकार की बात करते हैं तो वस्तुओं के जो प्रकार हैं उसको दो अलग ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है ना। वैसे वस्तुओं को आप बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं, बट अगर हम इसको रियली में हम अपने डेली लाइफ में वस्तुओं को उतार के देखें तो उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो दो कैटेगरी कौन कौन सी है, यानी कि वस्तुओं के प्रकार की अगर आप बात करते हैं, सबसे पहले तो कैटेगरी में वस्तुओं को दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। और ये दो प्रकार की वस्तुएं कौन कौन सी? एक है आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, और दूसरी है आपकी अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं, जो अंतिम वस्तु है उसको इंग्लिश में बोला जाता है फाइनल गुड्स। अब इनको मैं डिटेल से बताऊंगा, ठीक है ना, क्या होता है आपको समझ। और इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, राइट, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है ग्रुप है हमारा, उसके अंतर्गत वस्तुओं को यहां पर भी दो ग्रुप में बांटा गया है। इसमें क्या, एक है हमारा उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, इंग्लिश में बोला था इसको कंज्यूमर गुड्स, और दूसरी है उत्पादक वस्तुएं, ठीक है। मध्यवर्ती वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, एक है उपभोक्ता वस्तुएं और एक है उत्पादक वस्तुएं। और हमें समझना पड़ेगा कि ये है क्या, कौन कौन सी चीजें हैं, किस तरह से होती हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से बांटा गया, ध्यान रखिएगा। बट ये जो है बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है इसको गुड्स को समझने का। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्यवर्ती वस्तु की। मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं? अगर हम मध्यवर्ती वस्तु के बारे में जानेंगे कि ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग अंतिम वस्तुएं या अन्य वस्तुओं के उत्पादन में होता है, यानी कि इन वस्तुओं को अंतिम वस्तु या अन्य वस्तुओं में बदला जाता है। दूसरे इसमें मेन पॉइंट ये समझना है, ऐसी वस्तुएं जो अभी उत्पादन प्रक्रिया में है, मतलब ऐसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तु जिसका अभी भी उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग हो रहा है, वो अभी तक उत्पादन प्रक्रिया को पार नहीं किया है। और इसमें तीसरा पॉइंट हम समझ सकते हैं, 3 पॉइंट समझ सकते हैं, जिनका उपभोक्ता के प्रयोग के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं। अब थोड़ा समझिए इसको कि ऐसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग करते हुए अंतिम वस्तु का निर्माण किया जाता है, और ऐसी वस्तुएं अभी भी उत्पादन प्रक्रिया में होती हैं तथा ये वस्तुएं अभी उपभोक्ताओं के द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं होती है। उन वस्तुओं को हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे अगर आपकी मान लो कपड़े की फैक्ट्री है, क्या है ये, कपड़े की फैक्ट्री है। कपड़े की फैक्ट्री में आपको क्या सिलना है, शर्ट सिलने के लिए आपको कपड़ा चाहिए। जो कपड़ा चाहिए, कपड़ा आपके लिए क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती, क्योंकि कपड़ा एक ऐसी अभी शर्ट बन के नहीं देते। अभी कुछ कपड़ा क्या होता है, मशीनों में चल रही होंगी, कुछ ऐसे ही पड़ा होगा जो अब तक शर्ट बना नहीं है। तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल गन्ने के उत्पादन के
चीनी के उत्पादन करने के लिए गन्ना चाहिए, तो गन्ना मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि गन्ना से चीनी बनाया जाएगा, ठीक है ना। और हम कहें कपड़े के उत्पादन के लिए जो है आपका रेशम हो गया, कपास होगा, ये मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि उनको कपड़े में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जिन वस्तुओं को उत्पादन प्रक्रिया में दूसरे वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं, और ये उत्पादन प्रक्रिया अंदर ही होती है, क्योंकि जैसे ही उत्पादन प्रक्रिया के बाहर चली जाती हैं तो वे वस्तुएं अंतिम वस्तुएं बन जाती हैं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तु हैं जिनका अंतिम रूप से उपभोक्ता का द्वारा प्रयोग किया जाता है, यानी कि उपभोक्ता के द्वारा उपभोग में लाया जाता है। और इस वस्तु की सबसे बड़ी खासियत यह है, ये वस्तुएं उत्पादन प्रक्रिया के बाहर हो जाती हैं। अब ये उत्पादन प्रक्रिया में इसका कोई रोल नहीं है और इसको दोबारा ना हम रीसेल कर सकते, क्योंकि अंतिम वस्तु का मतलब ये है कि आप उपभोग के लिए ला रहे हैं, ठीक है। आप दुकान से कोई चेयर परचेज करके लेके आ रहे हैं अपने घर की यूज के लिए, आप दोबारा रिसेल नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप शर्ट खरीदेंगे, दोबारा रिसेल नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने घर के प्रयोग के लिए लेके आ रहे हैं। चीनी घर के लिए लेके आ रहे हैं, चाय बनाएंगे, मिठाई बनाएंगे, तो वह अंतिम वस्तु है, क्योंकि उसका प्रयोग आप दोबारा रिसेल करने के लिए, क्योंकि जो रिसेल के लिए यूज होता है वो होता है मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि उसकी सहायता से, जैसे एक चीनी है, चीनी अगर मिठाई वाला खरीद के लेके जाता है तो उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि चीनी के प्रयोग से वो क्या बनाएगा, मिठाई बनाएगा। वही चीनी अगर हम अपने घर पे खरीद के लेके आते हैं, चाय बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं एनीथिंग एल्स, और खुद ही यूज कर लेते हैं, तो वो मध्यवर्ती वस्तु ही है। मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु प्रयोग के आधार पर होता है। उत्पादकों के द्वारा प्रयोग होता है तो मध्यवर्ती वस्तु बन जाती हैं, उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग होता है वो अंतिम वस्तु बन जाती है। ध्यान में ये रखना है, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो डाउट होने वाली बात है वो यहाँ पर है सेकंड कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी मतलब सबसे पहले हमें यहाँ पढ़ना होगा उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं। अभी मैंने बताया उपभोक्ता की जो प्रयोग की जाती है उत्पादक के द्वारा प्रयोग की जाती है। अब उसी कैटेगरी में इसको समझना पड़ेगा। अगर हमने उपभोक्ता वस्तु की बात करते हैं तो उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग किसके द्वारा होता है, उपभोक्ताओं के द्वारा, यानी कि उपभोक्ताओं के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। इससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, ठीक है। समझ में आ गया। एक बार फिर से बताऊं, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग उपभोक्ता के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए की जाती है, ऐसी वस्तु को हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। चाहो तो आप नोट कर लो, ठीक है ना। अब बात यह होगी उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ताओं के द्वारा कई प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो उपभोक्ता को वस्तुओं को बेसिकली 4 प्रकार से बांटा गया है, यानी कि उपभोक्ता वस्तुओं के प्रकार की बात करते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं के अगर प्रकार की बात करते हैं तो 4 प्रमुख प्रकार है। कौन कौन से समझिएगा। सबसे पहला ही वस्तु इसकी है टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं इंग्लिश में बोला जाता है इसको क्या चीज, ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। सेकंड जो है उसको बोलते हैं अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। और तीसरा है गैर टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं। और फोर्थ पॉइंट है क्या कह सकते हैं इसको, सेवाएं, सर्विस, ठीक है ना। समझ में आ गया। यानी गैर, इसको दूसरा कहते हैं गैर पदार्थ वस्तुएं, गैर पदार्थ वस्तुएं, नॉन मटेरियल गुड्स बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अब ये समझिए क्योंकि ये उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रकार है। अब इनको अगर सही तरीके से समझते हैं, सबसे पहला जो टाइप है वो है टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तु क्या है, फर्स्ट वन, टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक लंबे समय तक, यानी कि एक लॉन्ग टाइम तक, एक लंबी अवधि तक जिनका प्रयोग किया जा सकता है। लंबी अवधि मतलब 1 वर्ष से अधिक के समय तक, ठीक है ना। 1 वर्ष से अधिक समय तक इसका प्रयोग किया जा सकता है, ऐसी वस्तु को टिकाऊ वस्तु कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास अपना घर है, हमारे पास मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, फर्नीचर है, ये सब आपका किसके अंदर आ जाता है, दैट इज टिकाऊ वस्तु के अंदर आ जाता है। क्योंकि ये वस्तुएं बहुत ही लंबे समय तक प्रयोग, आप एक मोबाइल खरीदोगे अगर सही से रखते हो कम से कम 10, 12, 15 साल तक मोबाइल का यूज होता रहता है। अगर वो अलग बात है कि 2 साल के बाद लोगों को पुराना लगने लगता है, वो चेंज कर लेता है, लेकिन एक्चुअली वो खराब नहीं होती, वो चलती रहती। एक कार खरीदेंगे, मेरे ख्याल से कार लोग तो कई सालों
साल तक रखते हैं, 5-10 साल तक, ठीक है ना। उसके बाद आप टीवी खरीद लेंगे, वो भी जब तक खराब नहीं होता तब हम रखे रहते हैं। मतलब साफ है, जो उपभोक्ता लंबे समय तक प्रयोग करता रहता है, जिसकी अवधि लंबे समय तक बनी रहती है, जिसका प्रयोग, उसकी उपयोगिता का प्रयोग वो लेता रहता है, आनंद लेता रहता है लंबे समय तक, ऐसी वस्तुओं को हम टिकाऊ वस्तुओं के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरी वस्तु अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो जल्दी खराब भी नहीं होती है, बहुत लंबे समय तक टिकता भी नहीं है, यानी कि ऐसी वस्तु का लाइफ टाइम क्या होता है, 1 वर्ष से कम का होता है, 1 वर्ष से कम का समय होता है। ऐसी वस्तु को हम क्या बोलते हैं, गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं। और गैर टिकाऊ वस्तु के अंतर्गत जो वस्तुएं आती हैं, जैसे आपके पास कपड़े हो गए, क्या चीज हो गए, आपके कपड़े हो गए, आपकी स्टेशनरी हो गई, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। ये हो गए छोटे मोटे औजार हो गए, छोटे मोटे जो फर्नीचर वगैरह हो गए, ये सब आपकी गैर टिकाऊ वस्तुओं के अंदर आ जाती है। क्यों, देखिए कपड़े आप खरीदेंगे, पहन रहे, हो सकता है 1 महीने के अंदर खराब हो जाए, बेकार हो जाए। और जो स्टेशनरी है, रफ नोटबुक है, पेन वगैरह यूज करते रहेंगे, ये तो क्या हो जाएगा, तुरंत खाली हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये सब वस्तुएं जो ये गैर टिकाऊ, क्योंकि लंबे समय तक टिकती नहीं है और बहुत जल्दी खराब भी नहीं होती है, तो इनको हम जो है बीच की वस्तु यानी कि गैर अर्ध टिकाऊ वस्तुओं के नाम से जानते हैं। लास्ट पॉइंट है गैर टिकाऊ वस्तुएं। गैर टिकाऊ वस्तु समझ में आ गया, इसका मतलब होता है जो इसको बोलते हैं सिंगल यूज आइटम, मतलब केवल और केवल एक बार प्रयोग होता है, ठीक है ना, इसका प्रयोग एक बार होता है। कितनी बार होता है, एक बार। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक बार करेंगे तो वस्तुएं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, उसका दोबारा पुनः यूज, ऐसी वस्तुएं जिनका पुनः प्रयोग नहीं होता है उनको गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं। इसके अंदर का जितने भी खाद्य पदार्थ है, खाने पीने की चीजें हैं, और सारे के सारे खाद्य पदार्थ, चाहे दूध की बनी हुई चीजें हैं, चाहे मिठाई है, चाहे सब्जियां हैं, चाहे फल है, ये सब आपकी क्या है, गैर टिकाऊ वस्तु होती है। क्योंकि आप खाने का सामान एक बार प्रयोग करेंगे, दोबारा थोड़ा यूज कर पाओगे, आपको नहीं कर पाओगे। तो ऐसी वस्तु को हम क्या बोलते हैं, गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं, क्योंकि यूज कर लिया और खत्म। अब इन तीनों, ये जो तीनों कैटेगरी मैंने अभी बताया, ये तीनों कैटेगरी हमारा इसके अंदर पदार्थ के अंदर है। मतलब इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, खा सकते हैं, यूज कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वस्तु की कैटेगरी में एक वस्तु ऐसी भी होती है जिसका प्रयोग हर कोई करता है, लेकिन ना इसको देख सकता है, ना इसको छू सकता है, लेकिन उसकी सर्विस का, उसकी उपयोगिता का प्रयोग हर कोई करता है। ऐसी वस्तु को हम सेवाएं या फिर गैर पदार्थ वस्तुएं कहते हैं। फॉर एग्जांपल परिवहन सेवा का प्रयोग हमने कर लिया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने बैंकिंग सेवा का प्रयोग कर लिया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल टूरिज्म सेवा का प्रयोग कर लिया, शिक्षा का प्रयोग कर लिया, हेल्थ, ये सब सेवाएं हैं, प्रयोग हम सब लोग करते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, अपनी जरूरत को पूरा कर लेते हैं। कहीं हमें जाना है तो बाई ट्रेन चले गए, बस से चले गए, तो ये क्या है, परिवहन सेवा है, ठीक है ना। हम बस जो है वो वस्तु जरूर है, लेकिन उस बस आपकी नहीं हो गई, आपने बस में चलने एक बस का प्रयोग किया, चढ़ा और दिल्ली जाना है, उतर गए, तो बस आपकी थोड़ी, आपने उस बस का प्रयोग करते हुए अपनी यात्रा पूरी की, यानी कि बस की सेवा का आपने प्रयोग किया है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, उपभोक्ता वस्तु के अंदर ही समझेंगे। उपभोक्ता ने प्रयोग किया है अपनी संतुष्टि को पूरा करने, अपनी आवश्यकता, हमें दिल्ली जाना, दिल्ली पहुंच गए, हमारी आवश्यकता पूरी हो गई। तो ये भी एक तरह की वस्तु होती है जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं। तो ये उपभोक्ता वस्तुएं। नेक्स्ट हमें समझना है उत्पादक वस्तुओं को। उत्पादक वस्तुएं कैसे होती है? उत्पादक वस्तु एक वे वस्तु होती है जिनका प्रयोग किनके द्वारा होता है, उत्पादकों के द्वारा। किसके लिए? उत्पादन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए। यानी कि एक उत्पादक अपने उत्पादन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। और उत्पादक वस्तुओं में एक आ जाती है हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं। कौन सी वस्तु आती है? एक आती है हमारी मध्यवर्ती वस्तु जिनका प्रयोग उत्पादों के द्वारा किया जाता है। और दूसरी वस्तु आती है, कौन सी वस्तु है? दैट इज पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल गुड्स के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। अब मध्यवर्ती वस्तु तो हमने समझ लिया, मध्यवर्ती वस्तुओं का एक दूसरा नाम होता है जिसको बोलते हैं क्या चीज? कच्चा माल। इंग्लिश में बोलता है रॉ मटेरियल।
क्योंकि कच्चे माल का प्रयोग करके ही उसको पक्के में बदला जाएगा, फाइनल गुड्स में बदला जाएगा। ठीक है, जैसे चीनी बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? गन्ना, गन्ने को कच्चा माल कहा जाएगा। ठीक है ना, कपड़ा बनाने के लिए कपास का प्रयोग किया जाएगा, स्वेटर, ठीक है ना, स्वेटर बनाने के लिए ऊन का प्रयोग, ये सब का रॉ मटेरियल होता है। अब क्या होगा, केवल कच्चे माल से ही उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी? नहीं, क्योंकि यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? हमें जरूरत पड़ेगी मशीनों की, हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? फैक्ट्री की, हमें जरूरत पड़ेगी जमीन की। तो ये सब चीजें जो लंबे समय तक के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, और उत्पादक उसकी सहायता से, उसके द्वारा नहीं, उसकी सहायता से उत्पादन प्रक्रिया को संपन्न करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूंजीगत वस्तु कहते हैं। पूंजीगत इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत पड़ती है। जैसे गन्ने से चीनी बनाने के लिए एक तो बड़ी सी फैक्ट्री होनी चाहिए, उस फैक्ट्री में करोड़ों रुपए की मशीनें लगी रहती हैं, उसमें आने जाने के लिए गाड़ियां हैं, उसमें बहुत सारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं। वो सब चीजें आपकी पूंजीगत वस्तु में आएंगी, क्योंकि उसकी सहायता से, क्योंकि फैक्ट्री आज लगाई है तो नहीं कल उखाड़ के लेके जाएंगे, नहीं, लंबे समय तक चलती रहेगी, लॉन्ग टर्म की होगी, और उसमें करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं। रॉ मटेरियल के क्या, आज कम आया, कल परसों आया, कल नहीं आया, लेकिन अलग बात है। लेकिन ये अपनी जगह पर जैसी हैं वैसी टिकी रहती है, और इन वस्तुओं को थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन जरूर लगता रहता है, केवल भूमि पर छोड़ के। ठीक है ना, इन वस्तुओं को पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। जैसे अगर हमने अपने घर के प्रयोग के लिए कार खरीदी तो हमारे लिए वो उपभोक्ता वस्तु होंगी, लेकिन वही कार अगर हमने ट्रैवल के थ्रू चलाते हैं, सवारी ढोने के लिए लगाते हैं, लोगों को घुमाने फिराने के लिए यूज करते हैं, कमाई होती है, तो वो हमारी पूंजीगत वस्तु होगी। ठीक है ना, समझ में आया? एज ए टैक्सी यूज करते तो पूंजीगत वस्तु होंगी। समझ में आ गया? तो ये एक सिलाई की मशीन है, अपने घर में हम यूज कर रहे हैं, खुद के कपड़े ठीक वगैरह करने के थोड़ा बहुत, तो वो हमारे लिए उपभोक्ता वस्तु होंगी, टिकाऊ वस्तु होंगी। लेकिन वही टिकाऊ वस्तु, उपभोक्ता वस्तु, जैसे उसके हमने टेलर की दुकान खोल लेते हैं, दूसरों के कपड़े सिलने लगते हैं पैसे लेकर, तो वो हमारे लिए पूंजीगत वस्तु बन जाती है, उत्पादक वस्तु बन जाती है। समझ में क्या अंतर है? बस यही अंतर है, क्योंकि एक खुद का यूज करना और दूसरे के लिए यूज करना, दूसरे के लिए यूज करते हैं उस पूंजीगत वस्तु, खुद के लिए करते हैं वो उत्पादक वस्तु। समझ में आ गया? तो ये जो वस्तुओं के बीच में जो कंफ्यूजन है, मेरे ख्याल से आपको दूर हो जाना चाहिए। दूर नहीं हुआ है तो मैं हूं, बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिए, सर इस टॉपिक में मुझे ये कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, बस कमेंट बॉक्स में लिखना आ रहा है। आप लिखेंगे, हो सकता है मैं थोड़ा सा लेट देखूं, लेकिन देखूंगा जरूर और रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू एंड बाय।